सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब चैप्टर 13 मैं सबसे छोटी हूँ कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता की कवि श्री सुमित्रानंद पंत जी हैं। तो सबसे पहले इस कविता को हम पढ़ें। मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बना कर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुखे धूल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूँ मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं। प्रस्तुत कविता में कवि सुमित्रानंद पंत जी छोटे होने की बात बतलाई है और एक लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं सबसे छोटी ही रहूं जिससे तुम्हारा स्नेह हमें हमेशा मिलता रहे। तो सबसे पहले हम सुमित्रानंद पंत जी के बारे में भी कुछ जानें। सुमित्रानंद पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, श्रीकांत त्रिपाठी निराला और राजकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। उनका जन्म कौशनी बागेश्वर में 20 मई 1900 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 प्रयागराज में हुई। इनकी भाषा हिंदी रही है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। इस कविता में कवि छोटे रहने की बात बतलाई है कि एक बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि माँ, मैं छोटी ही बनी रही जिससे तुम्हारा स्नेह हमेशा हमेशा मिलता रहे, क्योंकि तुमने मुझे अपने आंचल पकड़कर चलने के लिए सिखाया, साथ में घुमाया, कभी अलग नहीं छोड़ी। बच्चों में एक प्रवृत्ति होती है, वह हमेशा प्यार का भूखा होता है और जहाँ जिसे प्यार अधिक मिलता है उस ओर वह बच्चा जाना चाहता है। माँ से बढ़कर और प्यार कहाँ मिलेगा। इसलिए इस कविता में बच्ची माँ से यही बार बार कहती है कि माँ, मैं सबसे छोटी हूँ और तुम्हारी गोदी में ही मैं सोऊं। जिस प्रकार तुम अपने आंचल को पकड़ा कर और घुमाती थी,
उसी प्रकार तुम हमेशा की तरह और आंचल पकड़कर और मुझे घुमाओ। कभी न छोड़ू तेरा हाथ माँ, मैं तुम्हारे हाथ को कभी नहीं छोड़ू। लेकिन तुमने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। तुमने मुझे बड़ा बनाकर और बहुत धोखा की है, बहुत छल की है और अपने आंचल को मेरे हाथ से छुड़वाना चाहती है। मेरे साथ नहीं घूमना चाहती है, अपनी गोदी में बैठाना नहीं चाहती है। इसलिए माँ, मैं सबसे छोटी हूँ कि तुम्हारे कभी आंचल में नहीं छोड़ूं। तुम्हारी गोदी में मैं बैठी रहूं और तुम्हारे साथ ही मैं रहूं। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। लेकिन माँ, तू तो छल कर रही हो कि साथ हम नहीं घूमती हो, नहीं फिरती हो। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोछ सज्जित कर गात। अब तो तुम अपने हाथ से खिलाती हो और मेरे शरीर पर जो धूल लगे हुए हैं उसको पोंछ कर और तुम मुझे सुसज्जित कर देते हो, सजा देती हो और हाथ अपने आंचल से छुड़ाकर और तुम मुझे खिलौने थमा देती हो। जो अपने गोद में बैठाकर परियों की मधुर कहानियों को सुनाया करती थी, अब वह सुखद परियों की बात हमें नहीं सुनाती हो। ऐसी बड़ी न हो मैं, इस प्रकार इस तरह से बड़े होकर मुझे कोई फायदा नहीं है। बड़ा होने में मुझे कोई फायदा नहीं है कि तुम्हारा साथ छूट जाए, तुम आंचल छुड़ाकर खिलौने थमा दो। माँ, मैं इस प्रकार का स्नेह नहीं चाहता। तेरा स्नेह न खोऊं मैं माँ, मैं तेरा स्नेह खोना नहीं चाहती हूँ। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे आंचल की छाया में, तुम्हारी वात्सल वाटिका में और मैं छिपी रहूं निर्भय होकर, इच्छा रहित होकर, निष्प्रिय होकर और तुम्हारे आंचल में मैं छिपा हुआ रहूं, तुम्हारी गोद में मैं बैठी रहूं। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय और फिर उस चंद्रमा को, उगते हुए चंद्रमा को और तू अपनी गोदी से ही, आंचल से ही और उस चंद्रोदय को दिखा दो। इस कविता में सुमित्रानंद पंत जी ने छोटे होने की बात कही है और एक छोटी लड़की के माध्यम से, है ना, यह कविता में बतलाया गया है किस प्रकार एक छोटी बच्ची अपने माँ से आग्रह कर रही है कि माँ, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी वात्सल वाटिका, तुम्हारे आंचल, तुम्हारी गोद कभी नहीं छूटे। इसलिए मैं सबसे छोटी होकर ही तुम्हारे सुखद गोद में बैठकर आनंद लेती रहूं। इस कविता का भावार्थ और सरलार्थ इस प्रकार है। इसके कुछ कठिन शब्द हैं जिसको हम देख लें। छोटी मतलब छोटा, हो मतलब होना, गोदी मतलब गोद में, आंचल मतलब आंचल जो माँ का आंचल होता है, साड़ी का किनारा, फिरू, फिरू मतलब घूमना फिरना, छोड़ू मतलब छोड़ना, छलती माने छलना, ठगना, धोखा देना, हाथ पकड़कर सदा हमारे साथ नहीं फिरती, फिरती मतलब घूमना, धूल वो जो धूल धुलकन होता है, पोंछ मतलब पोंछना, सज्जित मतलब सुसज्जित करना, सजाना,
सुखद माने अच्छा लगने वाला, सुख प्रदान करने वाला। परियों की बात, परियों की बात, परियों की कहानी। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, बड़ी मतलब बड़ा। स्नेह मतलब प्रेम, छाया मतलब छाया, निस्पृह मतलब इच्छा रहित, निर्भय बिना भय के, और चंद्रोदय जो चंद्रमा का उदय होता है उसको चंद्रोदय कहते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में